और साथ ही दुनिया भर में जो पिछले 4 साल में अमेरिका का रुख रहा है अलग अलग परिस्थितियों और चुनौतियों को लेकर, उनमें क्या कुछ बदलाव आएगा। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ इस वक्त अविनाश कल्ला साहब हैं, वो विदेश मामलों के जानकार हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अभिषेक सिंह अमर हैं, जो न्यूयॉर्क से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, और शीलकांत शर्मा साहब हमारे साथ हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। अविनाश कल्ला जी, एक सबसे लंबा भाषण रहा विलियम हेनरी हैरिसन का 1841 में, 1.25 घंटे का भाषण हुआ था अमेरिकी राष्ट्रपति का, और एक सबसे छोटा भाषण हुआ राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन का 1793 में, केवल 135 शब्द बोले थे उन्होंने। आज जो बाइडेन से क्या उम्मीद कर रहे हैं लोग? जो बाइडेन एक दमदार स्पीच देंगे। ऑलरेडी खबरें आ रही है कि वो पहले राष्ट्रपति होंगे जो पहले ही दिन 17 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करने वाले हैं। तो उनकी लिस्ट की प्रायोरिटीज में सबसे पहला है कोविड से निपटना। तो कोविड को लेके मास्क मैंडेटरी करने अगले 100 दिनों के लिए वही है ऑर्डर साइन करने वाले हैं। वो वॉल जो बन रही थी मैक्सिको पे, उसको ऊपर रोक लगाने का करने वाले हैं। वो WHO वापस से ज्वाइन करने वाले हैं, पेरिस अकॉर्ड में जुड़ने वाले हैं। तो ये जो प्रमुख मुद्दे हैं, 3 मुद्दों पे वो रहेंगे, इमिग्रेशन, कोविड और क्लाइमेट चेंज। इन 3 पे आज हमें ज्यादा बातें सुनने को मिलेंगी। और बाइडेन के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि वो अमेरिका में वापस से एक दूसरे में विश्वास कैसे पैदा करें। जो एक मिसट्रस्ट आ गया, जो एक बड़ी डिवाइड आ गई है, मुझे लगता है इंटरनेशनल इश्यूज और बाकी सब चीजों से परे वो पहले अपने डोमेस्टिक हालात सुधारेंगे। और अमेरिका कोविड से किस तरह वापस बेहतर निपट सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने उसकी तरफ उतना ध्यान नहीं दिया था। तो पेंडेमिक से निपटना, वैक्सीन आ चुका है, किस तरह से लॉजिस्टिकली उसको बेटर चैलेंज किया जाएगा, ये जो बाइडेन के लिए अगले 2-3 महीनों में सबसे इंपॉर्टेंट काम रहेंगे। पर 17 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करेंगे तो उनकी झलक हमें पहले अभिभाषण में सुनने को मिलेगी। लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि 45 मिनट का तो नहीं, पर शुरुआत में ही डोनाल्ड ट्रंप के भ्रष्टाचार या घोटालों को लेकर भी कोई बात आ जाएगी। क्या आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल हो सकती है जी, बिल्कुल हो सकता है। वो कई ऐसी इंक्वायरीज वापस ऑन कर सकते हैं जिसपे डोनाल्ड ट्रंप ने पार्डन कर दिया था लोगों को। तो वो सारी बातें करेंगे। पर सबसे पहली चीज जो मुझे लगता है, वो जिस तरह से क्लाइमेट पे बोलते आए हैं, पेरिस अकॉर्ड से अमेरिका को वापस कैसे जोड़ा जाए। WHO से जहां जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप अलग हुए थे, उसको वो वापस रोकना चाहेंगे। मुस्लिम कंट्रीज में ट्रैवल बैन था, वो भी उनके एजेंडे पे है। तो जो बाइडेन पूरा समय लेंगे और एक स्टेट्समैन की तरह, आप ये देखिए उनके साथ करीब करीब 5 दशकों का राजनीतिक अनुभव है, जिसमें उनका इंटरनेशनल अफेयर्स पे काफी होल्ड रहा है। जो बाइडेन तीसरी बार अटेम्प्ट करने के बाद राष्ट्रपति बने, तो वो इस पद पे काफी लंबे समय से आना चाहेंगे। और आज उनका मोमेंट आया है, वो एक अमेरिका को नई दिशा देने की तरफ स्टीयर करेंगे। तो आज एक स्टेट्स आज तक पर इस मेगा कवरेज में जो बाइडेन आज शपथ ग्रहण कर रहे हैं, पदभार ग्रहण कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप वहां पर मौजूद नहीं होंगे। 1949 हैरी एस ट्रूमैन का भाषण था, जो पहली बार अमेरिका के 44,000 घरों में टीवी थे उस वक्त, केवल वो टीवी पर प्रसारित हुआ था। और आज जब हर घर में कहा जा सकता है टीवी की स्थिति होगी, तब भी लोग मजबूर होंगे टीवी पर देखने के लिए, क्योंकि सुरक्षा के इतने कड़े इंतजाम है कि 1200 से ज्यादा लोगों को न्योता नहीं गया। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। ये क्योंकि 2 कारण के लिए ये हो रहा है। पहला तो जैसे आपने अभी सुना है कि कोविड-19 के कारण से सोशल डिस्टेंसिंग करना, वो तो एक कारण है। दूसरा, जो कैपिटल पर हमला हुआ था 6 जनवरी को, उसका अभी तक कॉन्सिक्वेंसेस रह रहे हैं। उस कारण से भी लोगों को कहा गया है कि आप ना आए तो बेहतर रहेगा। अभी आप देखेंगे कि ये बड़ा मतलब सिलेक्ट जैसा इनॉग्रेशन होगा, रादर देन खुला हुआ सबको इनवाइट करने के लिए। तो ये खासकर माहौल है दोनों, मतलब डोमेस्टिक टेररिज्म खतरे का और कोविड-19 का। तो ट्रंप तो चले गए, ट्रंप का डर कब तक जाएगा?
बहुत अहम सवाल आपने पूछा, क्योंकि ट्रंप तो इतिहास हो गए हैं, लेकिन ट्रंपिज्म जिसको कहते हैं वो तो अभी तक काफी रहेगा। और उसके कारण ये है कि हालांकि ये ट्रंप इस इलेक्शन में हारे हैं, उनको 70 मिलियन से ज्यादा वोट्स मिले हैं। इतने वोट्स कभी किसी रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को नहीं मिले हैं। तो वो 70 मिलियन को सभी ने तो पूरा ट्रंप का जो एजेंडा है उसका सपोर्ट नहीं किया है, लेकिन उसमें कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो कि मतलब आधे से ज्यादा तो उसको सपोर्ट करेंगे। तो बाइडेन ये जानता है कि उसके साथ उनको भी साथ लेकर जाना होगा, और ये खासकर बाइडेन के लिए एक चैलेंज रहेगा कि उनको भी कैसा रहेंगे। लेकिन आप बिल्कुल दुरुस्त बोल रहे हैं कि ट्रंपिज्म हमारे साथ अभी रहेगा, और इसकी जो शुरुआत तो कर गए थे ट्रंप, लेकिन ये इसको खत्म करने के लिए ये मेरे ख्याल बाइडेन के टेन्योर के बाद भी रहेगा। पहली बार 1988 में जो बाइडेन ने अमेरिका